नाउ हम देखते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हमारे पास जो तीन वेक्टर होंगे, मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इनका मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है वेक्टर्स के लिए। तो आप अगर देखेंगे तो ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो, ये हो सकता है कि एक के पास क्रॉस प्रोडक्ट, एक के पास डॉट प्रोडक्ट हो, एक के पास क्रॉस, एक के पास डॉट, या फिर ये हो सकता है कि दोनों के पास ही क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो हम तीनों कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो ए वेक्टर कुछ इस तरीके से, बी कुछ इस तरीके से, सी कुछ इस तरीके से। तो मैंने दोनों को लिख दिया, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, अप टू ए थ्री के कैप, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप। इन दोनों वेक्टर से मैंने लगाना है क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा तो ए वन आई वाले के साथ मल्टीपल करेगा, जे वाले के साथ मल्टीपल करेगा, के वाले के साथ मल्टीपल करेगा। ए वन इंटू बी वन, ए टू इंटू बी टू, ए थ्री इंटू बी थ्री आएगा, और यहाँ से सारी क्वांटिटी हट जाएगी, ठीक है। इसके बाद ए वन बी वन, अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीपल हो रही है, ए वन बी वन इंटू सी वन आई कैप, ए वन बी वन इंटू सी टू जे कैप, ए वन बी वन इंटू सी थ्री के कैप, इस तरीके से। सिमिलरली ए टू बी टू सी आई कैप के साथ आएगा, सी वन आई कैप, ए टू बी टू इंटू सी जे कैप के साथ जाएगा, ठीक है, प्लस ए थ्री बी थ्री इंटू सी थ्री के कैप के साथ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, आप इस तरीके से भी इसे मल्टीपल कर सकते हैं, ए थ्री बी थ्री सी वन आई कैप, इस तरीके से मल्टीपल हो सकता है ए थ्री बी थ्री। और या फिर ये हो सकता है कि ये देखिए जो भी क्वांटिटी है ये वेक्टर से फ्री है, इसमें आई कैप जे कैप नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वांटिटी को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये जो मेरी पूरी वैल्यू है इसे मैंने लैम्डा मान लिया, तो लैम्डा इंटू सी वन आई कैप प्लस का सी टू जे कैप इंटू सी थ्री के कैप के इक्वल होगा। तो जब आप लैम्डा का मल्टीपल करेंगे इससे तो आपकी वैल्यू ये आएगी सी वन लैम्डा आई कैप प्लस का सी टू लैम्डा जे कैप प्लस का सी थ्री लैम्डा के कैप। तो अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको आई कैप, जे कैप और के कैप मिल जा रहा है, यानी कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब कभी भी ऐसा होगा, इट ऑलवेज गिव कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो हमने देख लिया कि जब कभी भी हम किसी का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे इस तरीके से तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, एक वेक्टर वैल्यू मिलेगी, और वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होती है। अब हम देखते हैं जब किसी एक में डॉट प्रोडक्ट होगा और एक में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, और ए बी सी से इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लीजिए आपके पास कोई तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप भी इसको कहा जाता है, या फिर इसी को ही लिखा जाता है एक ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा और कैसे आएगा। मान लीजिए लेट ए वेक्टर मैंने लेट करा ए वन आई प्लस का ए टू जे प्लस का ए थ्री के कैप। सिमिलरली मैंने बी वेक्टर भी लेट करा बी वन आई कैप प्लस का बी टू जे कैप प्लस का बी थ्री के कैप, और सी वेक्टर भी मैंने लेट करा जो कि सी वन आई कैप प्लस का सी टू जे कैप प्लस का सी थ्री के कैप, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इसे हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब मैं करूँगा तो क्या आएगा, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आएगा इनटू सी वेक्टर। इसकी जो वैल्यू आएगी इस तरीके से निकलती है डिटर्मिनेंट बना के, आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट अगर किसी का हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का इसी तरीके से निकलेगा। पहले है ए, तो ए की वैल्यू आएगी ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू एंड बी थ्री। नाउ सॉल्विंग, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू, मैं इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अलॉन्ग आई कैप
A2 इंटू B3 A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3 B2 इंटू A3 आ जाएगा, माइनस का J कैप ब्रैकेट, इसके अलावा एक्सपेंड होगा तो A1 इंटू B3 माइनस का B1 इंटू A3 प्लस का K कैप, और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा A1 इंटू B2 माइनस का B1 इंटू A2। ठीक है, तो ये तो इसका एक्सपेंशन है और इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, और इधर है क्या है मेरा C वेक्टर, और C वेक्टर मेरा क्या है C1 I कैप प्लस का C2 J कैप प्लस का C3 K यूनिट कैप। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अब क्या होगा, ये I कैप और ये भी I कैप J कैप, बीच में कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो I वाले के साथ मल्टीपल होगा, J वाले के साथ मल्टीपल होगा और K वाले के साथ मल्टीपल होगा। तो ये इस C1 के साथ मल्टीपल आएगा तो कितना आएगा C1 A2 B3 माइनस का C1 B2 A3 माइनस ये वाला इस C2 के साथ मल्टीपल आएगा C2 A1 B3 माइनस C2 B1 A3 प्लस ये K कैप है तो K वाले के साथ मल्टीपल होगा तो ये कितना आएगा C3 A1 B2 माइनस C3 B1 A2। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से इसको करेंगे तो ये आएगा C1 A2 B3 माइनस C1 B2 A3 माइनस ऑफ C2 A1 B3 प्लस ऑफ C2 B1 A3 प्लस ऑफ C3 B1 A2 प्लस ऑफ C3 A1 B2 प्लस माइनस आएगा माइनस C3 B1 A2। तो ये है इसका पूरे का एक्सपेंशन। अगर एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए कहा जाए, या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड निकालने के लिए कहा जाए, या फिर ऐसे ABC निकालने के लिए कहा जाए, तो यह है ऐसा। लेकिन जब आप इस चीज़ को देखेंगे C1 A2 B2 C1 B2 A3 C2 B1 A2, तो आपको पता लगेगा कि अगर आप करते हैं A वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर डॉट C वेक्टर, तो ये कुछ और नहीं है बल्कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। कौन सी डिटर्मिनेंट का, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी जो वैल्यू अभी हमने निकाली है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू होता है इसके। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई आपके कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट होता है इसके इक्वल। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट का। तो स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। एक पैरेलल पाइप बनाया गया है जिसमें कि ओ ए वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर को ए वेक्टर माना गया है, ओ बी वेक्टर इस वाले वेक्टर को बी वेक्टर माना गया है, ओ सी वेक्टर जो है मेरा इसको क्या माना गया है, सी वेक्टर माना गया है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो भी वेक्टर्स आपने मानने सब एक ही पॉइंट से लेना है, यानी कि इस पॉइंट से इधर के लिए बी वेक्टर, इस पॉइंट से इधर के लिए ए वेक्टर और इसी पॉइंट से इधर के लिए सी वेक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब हम इसको ओपन करेंगे ए बी सी, जो कि कितने के इक्वल होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के। ठीक है, अब मैं इसमें लगाऊंगा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या माना, यह आया मेरा ए वेक्टर का मॉड्यूलस सी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये वेक्टर है
ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, मैंने दोनों में क्या लगाया, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, तो मेरा आया क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब मैंने ये लगाया होगा तो आया होगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एन यूनिट कैप, इसको डेल्टा मान लेता हूँ, थीटा तो यहाँ मान लिया मैंने, साइन डेल्टा एन यूनिट कैप आया होगा। अगर मैं इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा तो मेरा आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन डेल्टा एन यूनिट कैप, यानी कि ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर इस वाले प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ये वेक्टर जो आएगा इस वाले प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। इसी वेक्टर को मैंने यहाँ लिख दिया इधर, ये है मेरा ये वाला वेक्टर, ये है मेरा वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है वो वाला वेक्टर जो कि ये मल्टीपल में है, और जो मल्टीपल हो गए इस वाले प्लेन के क्या रखा है, परपेंडिकुलर आ रखा है। यहाँ तक बात ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस वाले वेक्टर का, ये जो मेरा वेक्टर आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो मेरा वेक्टर है, इस वाले वेक्टर का इस सी वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल है थीटा। देखिए सी है वेक्टर, ये बना रखा है मैंने सी वेक्टर, सी से ओ तक ये है मेरा सी वेक्टर, और ये है मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो उसी को मैंने लिख दिया कॉस थीटा। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ तक बात ठीक है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या है, ये है पैरेललोग्राम। जो मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है, ये एक्चुअली में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। कौन से पैरेललोग्राम के एरिया, ए ओ बी, और इसका मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ डी, ए ओ बी डी वाला जो मेरा पैरेललोग्राम है, इसका ये क्या है, एरिया है। ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसकी जगह लिख दिया गया प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है, और इनके पीछे बनने वाला एंगल है थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक 90 डिग्री लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ये जो 90 डिग्री लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसकी लेंथ है ओ एम, बेस की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं लिखता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में आता है मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एम के इक्वल आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन कुल मिला के कुछ नहीं होता है, वो यही है कि ए वेक्टर बी वेक्टर पे जब परपेंडिकुलर बनाएंगे और जो ये लेंथ आएगी निकल के, यही प्रोजेक्शन है, ओ एम प्रोजेक्शन है। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने लिखा पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपने देखा होगा प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी वेक्टर यानी कि सी वेक्टर की इस वेक्टर पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पे। जैसे हमने यहाँ से देखा था, ए वेक्टर अगर प्रोजेक्ट करता है बी वेक्टर पे, तो ये डिस्टेंस देखी जाती है जो 90 डिग्री बना रही है इसके साथ, ये वाली डिस्टेंस। ऐसे में देखूंगा सी वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगी, वो लाइन उसकी साइड ही होगी। जो मैंने ये क्यूबिक टाइप फिगर बना रखा है, इसकी जो साइड होगी यही 90 डिग्री बनाएगी इसके साथ। कौन सी लाइन के साथ, इस वाली लाइन के साथ जो मैंने डॉट डॉट बना रखी है, और इसकी लेंथ मैंने यहाँ तक मान रखी है एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ एल। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू ओ एल, वियर ओ एल इज द हाइट। ओ एल क्या है, जहाँ पर हाइट है, तो ओ एल यहाँ की हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया। तो बेस इनटू हाइट, या फिर कह दिया जाए एरिया इनटू हाइट। अगर आप करते हैं किसी भी फिगर का, तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, वॉल्यूम के इक्वल आता है। बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए कोई सर्कल है, उसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, और इस पर आपने एक हाइट तक की बात कर दी कि इतने हाइट तक पे आपको निकालना है। तो जब आप पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। तो जब कभी भी आप
एरिया का मल्टीपल करते हैं हाइट के साथ तो ये क्या बन जाती है, वॉल्यूम बन जाती है। और इसी को कहा गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से निकलता है और ये किस तरह के इक्वल होता है, ए बी सी के इक्वल होगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के इक्वल होगा और ये इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा।